बड़ी खबर है, ज़ोहरान ममदानी की जीत पर ट्रंप की बौखलाहट। व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया है, ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट। न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव ममदानी जीते हैं और भारतीय प्रेसिडेंट ट्रंप तक ने उसकी मुखालफत की और ये कहा कि अगर ये मेयर बन गया तो मैं न्यूयॉर्क के फंड्स जो हैं वो कट कर दूंगा, फेडरल गवर्नमेंट उनको इतने पैसे नहीं देगी जितने पहले देती रही है। तो आपको बता दें कि ज़ोहरान ममदानी को लेकर के ट्रंप ने चेतावनी दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एक कम्युनिस्ट के हाथ में ये शहर बच नहीं सकता, बल्कि पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। ज़ोहरान ममदानी तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयत भी पढ़ते रहे। ये मूल के ज़ोहरान ममदानी, जिन्हें फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और उनकी ये जीत जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस का ये जो पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट। सख्ती से पोजीशंस लिए, ही इज रिपीटेडली यूज द वर्ड कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, पैलेस्टीनियन राइट्स की वो बार-बार बात की है, और इसने प्रॉमिस किया है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएगा तो उसे वो अरेस्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे इंडिया नया एलाई था अमेरिका का जी, उसके ताल्लुकात की नौयत आपके सामने है। इंडिया दूसरे इत्तेहादियों की तलाश में दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहा है। बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी हैं ट्रंप की जिसके फॉल बैक क्या होगा या उससे कितना नुकसान होगा आने वाले वक्त में, उसका या उन्हें इदराक नहीं है या वो इस वक्त उसका इदराक करना नहीं चाहते हैं। प्रीत सिंह तोर डेमोक्रेट रहनुमा है, न्यूयॉर्क में बेस्ड है, उनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर नईम ज़फ़र सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इन दोनों शख्सियात से हम इन अहम इलेक्शंस पर बात करेंगे। प्रोफेसर नईम ज़फ़र, अब तक पिछले कई माह से आप समझ लीजिए एक बरस ऐसा है जिसमें कैंपेन चलती रही और न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार के तौर पर ज़ोहरान ममदानी ने अपने आप को पेश किया, और बहुत ही ज़्यादा पहलू थे इस न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन के। चूँकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ मौक़े पर बयान देते रहे हैं ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक, फिर वो एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर सामने आए जहां पर उन्हें डेमोक्रेट रहनुमाओं की हिमायत हासिल थी, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी में ही उनकी मुखालफत भी मौजूद थी। और इस वक्त जो मेयर हैं न्यूयॉर्क के, उनकी जानिब से भी ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत की जाती रही है। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं ये इलेक्शन मुहिम, और आज इस इलेक्शन के लिए वोट डाले जाने के बाद कहां तक पहुंचा है ये सारा मामला? मौसम पहुंचा यहाँ तक है कि सारी प्रोबेबिलिटी इसके लिए लग रही है। प्रेडिक्शन है कि 95% चांस के ममदानी साहब जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें करिश्मा है, यंग भी है, रैकेट नंबर ऑफ यंग लोगों ने आके वोट दिया है आज, जो पहले जिन्होंने कभी नहीं दिया था। तो वो नई पार्टी के नई कंस्टिट्यूएंट को एनर्जाइज किया उसने। तो काफी ऑप्टिमिज्म है कि वो उसके 95% चांस है कि इलेक्ट हो जाएगा। उसकी जितने लोगों ने उससे खिलाफत की है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने की है और लोगों ने भी की है, वो उसके लिए इसका फायदा भी हुआ है कि जो लोग ट्रंप के खिलाफ हैं वो इसके लिए जान के वापस आए हैं, निकले हैं घर से, वोट किया इसके लिए। तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ममदानी साहब के इलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जी जीती थी तब से ही ट्रंप उन पर लगातार हमलावर हैं, और इस बार फिर से उन्होंने कहा है कि ममदानी एक पूरी तरह का नाकाम शख्स है और जिनकी सोच 1000 साल से विफल साबित हुई है। अगर वो जीते तो न्यूयॉर्क पूर्ण एवं समग्र आर्थिक एवं सामाजिक आपदा बन जाएगा। पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, 34 साल का लड़का, कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पीछे एलॉन मस्क जैसे तमाम बड़े जो पावरफुल लोग हैं उसको हरा देता है और न्यूयॉर्क शहर का मेयर बन जाता है। मजीद बात करते हुए बोले कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। न्यूयॉर्क के साथ जो पहले हुआ वो सियासत नहीं थी, सियासत अब होगी। डोनाल्ड ज़ोहरान ममदानी जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं वो हम लोग जैसे तेजस्वी जी की नौकरियों के लिए कहते हैं, ममदानी का भी वही है। वो चांद तारे सब जमीन पर तोड़ कर लाने जैसा है। लेकिन मुश्किल क्या है, ट्रंप से आप बहुत बातों पर ऐतराज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का रेडिकल थॉट प्रोसेस ममदानी का है, ममदानी सिर्फ इतना नहीं कि नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो इजराइल को जैसे फिलिस्तीन और हमास के लोग मानते हैं वैसे वो भी मानते हैं कि इजराइल का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। फ्रीबी लेकिन जो रेबीज हैं वो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी जो रेबीज होते हैं वो जो क्या रैबाइज हैं, सारे रिलीजियस लीडर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हर रिलीजन के हिंदू पंडित भी,
देखिए, जो लोग अपोज कर रहे हैं वो बहुत ही प्रो इजराइल और ये बदतमीज किस्म के जो हिंदुत्व नेशनलिस्ट है, क्योंकि इसने मोदी की भी ली है ना, ये कॉल्ड मोदी है वॉर क्रिमिनल। और ये सर्वे अगर आप सामने रखें तो 2-3 चरण, एक तो जिस इकोनॉमी के अच्छा होने के गाने गा रहे हैं ट्रम्प, उसके रिएक्शन के तौर पर जो नेगेटिविटी जनरेट होगी उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, अमेरिकन को पछताना पड़ेगा एक दिन। जी, न्यूयॉर्क में काम करते हैं करीब 45 लाख लोग और न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट भी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही मौजूद है और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। ये पता चला कि कोई पाकिस्तानी भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैंने देखा कुछ मुसलमान भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसकी क्या वजह? आई वाज टॉकिंग टू समवन इन न्यूयॉर्क, नॉट इन न्यूयॉर्क, इन बॉस्टन लिटिल वाइल अगो, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार ये बहुत सारे पाकिस्तानी भी जो है ना, वो मौलवी जो है ना, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कि क्या रवैया है बाकी लोगों का, पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, हिंदूज का? आपने बताया 40% ऑफ वोट अगेंस्ट हिम, लेकिन ओवरऑल इंडियंस क्या समझते हैं? डू इंडियंस ओन हिम द वे, अगर कोई मतलब नो करना चाहिए? ही इज अ सोशल डेमोक्रेट, सारे प्रोग्रेसिव्स उसके साथ हैं। ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इनका पहला टेन्योर भी को बहुत ज्यादा कामयाबियों वाला टेन्योर नहीं था। अमेरिकन ने उसको पहले के बाद दूसरी टर्म में जितने नहीं दिया इलेक्शन। तो अब देखते हैं कि अमेरिकन को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उन रेडिकल पॉलिसीज की जिसके ऊपर आज प्रेसिडेंट ट्रंप अमल पर। क्या ममदानी एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर में इस चुनाव में नजर आ रहे हैं? अब भारत का संकट क्या है? मोदी विरोधी कोई हो तो उसको ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं कि तवज्जो मिलने ही लगती है। आप मोदी विरोध करिए, देखिए लगेगा कि आप एकदम सबसे शानदार तरीके। अमेरिका वाले वैसे भी मोदी विरोधियों को बड़ा स्वागत करते रहते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं। अब ट्रंप विरोधी भी है, मतलब बेसिकली वहां पर लड़ाई उनके ट्रंप विरोधी है। दूसरी बात में देखिए, न्यूयॉर्क शहर में भले ही सड़कें बदबूदार हो गई है, गलियां बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज भी न्यूयॉर्क अपने आप को दुनिया का जो बिजनेस कैपिटल कहता है। उसके बजट के बारे में आपने बताया, और न्यूयॉर्क शहर ट्रंप का होम टाउन है। तो अगर होम टाउन में अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पसंद का उम्मीदवार को मेयर नहीं बना सकता है, तो वो कैसे पूरी दुनिया से उम्मीद करता है कि दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके सामने सर झुकाकर चलें? तो ये दरअसल दिमाग है या गोबर है? ये मुसलमानों के पास दिमाग है या गोबर है? इस वास्ते मुस्लिम दुनिया इतनी गंद फैली हुई है। द बिगेस्ट थ्रेट्स आर मुस्लिम्स टू मुस्लिम्स। सूडान को ले लें या आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर दे, मारे मुसलमानों को, एक दूसरे को ईद मनाएं। ट्रंप को एक नसीहत है कि आप अपनी हैसियत में रहें, और दुनिया के किसी भी कोने में जनता अपना नेता चुनती है, ना कि आप चुनेंगे। व्हाइट हाउस डिसाइड नहीं करेगा। तो जब व्हाइट हाउस ये डिसाइड नहीं कर सकता कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा, तो व्हाइट हाउस कैसे डिसाइड कर सकता है कि वेनेजुएला हो, ईरान हो, या फिर दुनिया के किसी और कोने का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये केवल कम्युनिस्ट कह रहा है। एटलीस्ट ट्रंप ने कोई इस्लामोफोबिक बातें नहीं की। इस्लामोफोबिक बातें नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दे आर डूइंग, रिपब्लिकन्स भी कर रहे हैं ट्रंप को, और डेमोक्रेट्स भी कर रहे हैं। सारी गंदगियां सामने आ गई, सारे खोल के सामने आ गए हैं। बिल्कुल।